गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपका वही पुराना साथी शैलेंद्र पांडे लेकर आया हूँ अगला पार्ट नोट्स का, और वो है चैप्टर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। बच्चों, हमने आपको पहले पार्ट में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो नोट्स प्रोवाइड किया था वो अप टू द स्टेम था। अब हम आ गए हैं कहाँ पर, लीफ में। तो आप यहाँ देखिए, लीफ जो होता है एक जनरली फ्लैटेंड पार्ट होता है, याद रखिए फ्लैटेंड पार्ट होता है। स्ट्रक्चर पे कहाँ बनता है बेटा, ये स्टेम पे बनता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसके पास एक्जिल होता है। इसको आप लेक्चर से ही कवर करेंगे। एक्जिल होता है और उस एक्जिल में बड निकलता है, उसको एक्जिलरी बड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे एक्रोपिटल ऑर्डर जो लीफ होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर जो लीफ होगा अपिक्स पे, एपिकल रीजन पे, वो लीफ कैसा होगा बेटा, यंग होगा। जबकि जो बेसल पार्ट होता है वहाँ पे जो लीफ होगा बेटा ओल्ड होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, ये नोट्स है। ओके। फंक्शन ऑफ लीफ फोटोसिंथेसिस होता है पार्ट ऑफ लीफ में। लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना होता है। लीफ बेस की बात करें तो लीफ बेस में आपको जो इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा लीफ स्टेम से अटैच होता है बेटा, इसको याद रखना। कभी कभी लीफ के पास क्या होता है, लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपेंडेज होता है, उसको स्टिप्यूल कहते हैं। लीफ बेस दो प्रकार का होता है, सीथेड लीफ बेस और दूसरा होता है पल्बिनस। देखो ये लीफ फेस है, गेहूं में आपको मिलेगा, मतलब ज़्यादातर आपको मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट में मिलता है। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें आपको ये व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसमें लीफ बेस क्या करता है, स्टेम को कंप्लीटली और पार्शली क्या करता है, कवर कर लेता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये पार्ट क्या है, लीफ बेस होता है, जिसको आपने देखा होगा। दूसरा होता है पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस लीफ बेस, तो ऐसे लीफ बेस जो फूले हुए रहते हैं, स्वोलन लीफ बेस, जो स्टेम को कवर नहीं करता, उसको पल्विनस लीफ बेस बोलते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट फीचर किसका बच्चों, ये केवल डाइकॉट का फीचर। फिर यहाँ पर आपको पेटियोल मिल जाता है। याद रखना, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लटर शब्द, आपने देखा होगा पीपल का जो प्लांट होता है, पीपल में जो पेटियोल होता है लंबा सा होता है, पतला सा होता है, डेलिकेट टाइप होता है, जैसे हमेशा वो फड़फड़ाता रहता है, फ्लटर करता है। क्यों करता है, यहाँ पे लिखा गया फ्रेश एयर के लिए करता है। उसके बाद आता है बेटा लेमिना, जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं, मेन पार्ट होता है लीफ का। इसके पास मिड होगा और लेटरल वेन होगा। आप इसको देखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट फिगर मिल गया आपको, जहाँ पर ये पहला पार्ट आपको मिल जाएगा लीफ बेस, दूसरा पार्ट आपको मिलता है बेटा क्या, पेटियोल, और तीसरा पार्ट मिलता है लेमिना, और लीफ बेस के अगल बगल मिलता है क्या, स्टिप्यूल। और यहाँ से जो बड निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्जिलरी बड। एक्जिल क्या होता है, पहले वाले पार्ट में ने वो बताया। अब आते हैं वेनेसन। वेनेसन दो प्रकार का होता है, रेटिकुलर वेनेसन और क्या, पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलर वेनेसन किसका पहचान है, डाइकॉट का, और पैरेलल किसका बेटा, मोनोकॉट का पहचान होता है। ये देखो यहाँ पर जो वेन्स है नेट लाइक होते हैं, यहाँ पे जो वेन्स होते हैं पैरेलल अरेंजमेंट होता है। बेटा नोट्स है, आपको अच्छी तरह पता है, लेक्चर यहाँ नहीं मिल सकता आपको। ये रहा एनसीईआरटी में दिया गया दो लीफ, ये आपका पैरेलल और ये हो गया कौन सा, रेटिकुलर। टाइप ऑफ लीव्स की बात करें, सिंपल और कंपाउंड लीफ होता है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो प्रकार का, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में नो इंसीजन, लीफ में कटान नहीं पाया जाता। कंपाउंड लीफ में कटान पाया जाता है, इंसीजन पाया जाता है, लेमिना का इंसीजन पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, पिनेटली और पामेटली। अगर लेमिना का कटान इंसीजन टुवार्ड मिडरिब है तो वहाँ पर बेटा पिनेटली कंपाउंड लीफ हो जाएगा, नहीं तो पेटियोल तरफ होगा तो पामेटली कंपाउंड। यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, एग्जाम्पल रटते चलना। जैसे नीम, इंसीजन किधर है, मिडरिब की तरफ है। इंसीजन कटान जो है लेमिना किधर है बेटा, पेटियोल की तरफ होता है। इसमें सब लोग एक ही पॉइंट पर अटैच होते हैं। ये लोग जिस पर अटैच होते हैं उसका नाम रेकिस होता है, मिडरिब भी होता है, बाद में रेकिस बन जाता है। उसके बाद आता है फिलोटेक्सी। अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज फिलोटेक्सी। ये हो गया आपका। इसके बाद इसमें आपको मिल जाते हैं टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अल्टरनेट, जब एक नोड पर केवल एक ही लीफ ओरिजिनेट होता है अल्टरनेट मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फिलोटेक्सी का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट होता है। उसके बाद आता है अपोजिट। अपोजिट में याद रखना, एक नोड पर कम से मतलब दो लीव्स निकलेंगे ही निकलेंगे। एक नोड पर कितने बेटा, दो लीफ, ए पेयर ऑफ लीफ, और एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। आपको ऑप्शन मिलता है दो, कैराटोपिस और गुआवा। आपको गुआवा दिया गया है, कैराटोपिस नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया बेटा। अपोजिट जो फिलोटेक्सी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अपोजिट सुपरपोज्ड,
अपोजिट सुपरपोज्ड और अपोजिट डिकसेट। हालांकि आपके एनसीईआरटी में चीज़ नहीं है, नहीं याद करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अपोजिट में एक जो गुआवा एग्जाम्पल है, एक नोड पे दो लीफ निकले हुए हैं, एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। ओके, आगे आते हैं बेटा हम लोग वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होगा, नोड एक ही होगा, लेकिन उस नोड पर बेटा 100% क्या होगा, मोर देन टू लीव्स बनेगा। तभी तो क्या बनाएगा, वो व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, चक्र बनाएगा। एलेस्टोनिया एग्जाम्पल है, ऐसा प्लांट आपने देखा होगा, सजावटी पौधों के तौर पे कभी कभी रोड के किनारे इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये एलेस्टोनिया, और इसका एक्चुअल फिगर भी दिया गया है। ये देखो, ये एलेस्टोनिया, ये चाइना रोज, ये हो गया गुआवा, जो बताता है फिलोटैक्सी के बारे में। इसके बाद बेटा आता है आपका इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को मैं जस्ट अगले वीडियो में तुरंत अप्लाई कर दूंगा, उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।